नमस्कार, सिटी पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वसीर। चुनाव परिणाम तो बंगाल में आए हैं, लेकिन सियासी उठापटक बिहार में देखने को मिल रही है। जिस तरह से बिहार के नेता ममता बनर्जी को बधाई दे रहे हैं, चाहे वो सत्ता दल के हो या विपक्षी दल के हो। कल नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को बधाई दी थी, और आज जो है जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने कुछ इस तरह से ममता बनर्जी को बधाई दी है, जिससे अब आरजेडी उस बधाई में अवसर तलाशने लगी है और कह रही है कि बिहार में कभी भी बड़ा उलटफेर हो सकता है, क्योंकि एनडीए के जो घटक दल हैं वो आपस में संतुष्टि नहीं बैठा पा रही हैं, कहीं ना कहीं बेचैनी है, जिसको लेकर के लगातार जीतन राम मांझी अपनी तरफ से प्रतिक्रियाएं देते रहते हैं। और आज उपेंद्र कुशवाहा जो है अपने बयानों से जिस तरह से ममता बनर्जी को बधाई दी है और चक्रव्यूह जैसे शब्द का उपयोग किया है, इसमें कहीं ना कहीं बड़ा राज है। आरजेडी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी क्या कह रहे हैं, पहले आप सुनिए। कल बंगाल चुनाव परिणाम के बाद जिस तरह से जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी ने ट्वीट करके ममता दीदी को बधाई दी, ये ट्वीट काफ़ी कुछ इशारा कर रहा है। बंगाल में तो बीजेपी का खेला हो गया, अब बिहार की बारी है। और उपेंद्र कुशवाहा जी का ट्वीट के कई मायने मतलब हैं। पॉलिटिकल पंडित जो हैं वो सहज इसका अनुमान लगा सकते हैं कि उन्होंने किस अंदाज में बधाई दी है, और निश्चित रूप से वो आदरणीय मुख्यमंत्री जी के इशारे पर ही इस तरह का ट्वीट किए होंगे। अब बीजेपी वालों की हैसियत अगर है, औकात है, तो जेडीयू को उपेंद्र कुशवाहा जी को जवाब दे दे, क्योंकि कुछ दिन पहले बीजेपी के ही माननीय मंत्री ने उपेंद्र कुशवाहा जी को कहा था कि जो नया मुल्ला होता है प्याज ज़्यादा खाता है। अब ये हैसियत बीजेपी की नहीं है। बंगाल के बाद अब बिहार की बारी है। जनादेश का अपहरण करने वालों को सूद और ब्याज के साथ खामियाजा भुगतना पड़ेगा, क्योंकि एनडीए के अंदर खाने जिस तरह से अंतर विरोध है और जिस तरह से बिहार की जनता को ये डबल इंजन की सरकार ऑक्सीजन तक मुहैया नहीं करा पा रही है, दवाई और अस्पतालों में बेड नहीं मुहैया करा पा रही है। अब तो इस डबल इंजन की सरकार को खुद ही ऑक्सीजन की ज़रूरत है। अब तो ये सरकार ही वेंटिलेटर पर आ गई है। बंगाल के चुनाव परिणाम ने बिहार की राजनीति को झकझोर दिया है और सत्ता में बैठे हुए लोगों की नींद हराम हो गई है। बीजेपी वालों को अब इसका खामियाजा भुगतना होगा, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा जी के ट्वीट और आदरणीय मांझी जी के ट्वीट का संदेश बहुत दूर तक का है। इसलिए ये बात जो हम लोग पहले से कह रहे थे वो अब धीरे धीरे असर दिख रहा है। बंगाल में खेला होएगा छे, अब बिहार में खेला होबे। तो सुना आपने, आरजेडी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी है जो कह रहे हैं कि उपेंद्र कुशवाहा खुद से ऐसे ट्वीट जो है वो नहीं कर सकते हैं। कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो है वो खुद नहीं बोल रहे हैं, उपेंद्र कुशवाहा से बोलवाया जा रहा है। और उपेंद्र कुशवाहा कहीं ना कहीं बीजेपी से असंतुष्ट नजर आ रहे हैं, क्योंकि पिछले दिनों जब बीजेपी के नेता हैं और पंचायती राज मंत्री हैं सम्राट चौधरी, वो उपेंद्र कुशवाहा पर बड़ा हमला किया था और कहा था कि जो नए मौलाना होते हैं वो ज़्यादा प्याज खाते हैं। तो बड़ा हमला किया था उपेंद्र कुशवाहा पर सम्राट चौधरी ने, और एक बयान आया था संजय जायसवाल का जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। उसके बाद बिहार में काफ़ी कुछ बयानबाजी हुई थी। लेकिन अब जब बंगाल में चुनाव परिणाम आए हैं, ममता बनर्जी जीती है, तो उसके बाद से ही बिहार में बयानबाजी का दौर जारी है। राजनेता अवसर तलाश रहे हैं कि बिहार में कभी भी सियासी उठापटक देखी जा सकती है। जिस तरह से एनडीए में जो है दल शामिल है वो आपस में ही बयानबाजी कर रहे हैं, चाहे वो जीतन राम मांझी की पार्टी हो, चाहे वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उनके नेता हो या बीजेपी के नेता हो। तीनों दल जो है आपस में एक तरह से असमंजस की स्थिति में पड़े हुए हैं, लेकिन कोई कुछ
खुलकर बोल नहीं रहे हैं। जिस तरह से उपेंद्र कुशवाहा लगातार ट्वीट करके बता रहे हैं और ममता बनर्जी को बधाई दे रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं बड़ा राज है और आने वाले दिनों में बिहार में बड़ा खेला हो सकता है। ये आरजेडी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी दावा कर रहे हैं। तो देखना होगा आने वाले दिनों में इस दावे में कितना दम होता है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन फिलहाल बिहार में सियासी उठापटक जारी है। अब से कुछ देर पहले ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने टीएमसी को बधाई दिया था कि बंगाल में जीतने के लिए, और असम चुनाव परिणाम के बाद ही बीजेपी को बधाई दिया था, तमिलनाडु में बधाई दिया था, केरल में बधाई दिया था। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तो खुल करके कुछ नहीं बोल पा रहे हैं, लेकिन उनके पार्टी के नेता हैं जो बयान दे रहे हैं और उस बयान में विपक्ष जो है अपनी अवसर तलाश रही है। तो आपको हम लगातार ऐसी खबरों से अपडेट रखेंगे। आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।